वेतन निर्गत के पत्र में एक तानाशाही समझिए। जौनपुर के हमारे 7 भाइयों का वेतन आज तक नहीं दिलवा पाए हैं हमारे निदेशक महोदय। 27 या 28 से पहले पहले हम लोगों का कार्यक्रम, हम लोगों का मुद्दा समाप्त कर दिया जाएगा। आपके द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारी बातें पहुंचाई गई, कहीं न कहीं उसको उन्होंने संज्ञान में लिया है। तो ये राजनीति से प्रेरित कदम था जिसके कारण हमारी सेवाएं समाप्त की गई हैं। उस वेतन देने के साथ साथ हमारी सेवाओं को उन्होंने बाधित कर दिया। जहां हमारे देश और प्रदेश में लगातार रोजगार की बातें चली आ रही, सरकार का कहना है कि रोजगार ही रोजगार है, लेकिन एक तरफ हमारे देश का युवा ये कहता चला आ रहा है कि वो बेरोजगारी की मार झेले, तो वहीं एक तरफ एक और वर्ग है जहां पे जो लोग रोजगार थे उनसे उनका ही रोजगार छीन लिया गया और वो एक ऐसी श्रेणी में आते हैं, वो शिक्षक है जो देश का भविष्य बनाते हैं। उन्हें शिक्षकों के लिए अचानक से कोर्ट से एक नोटिस आता है जिसमें कह दिया जाता है कि इन शिक्षकों की अब सेवाएं जो है वो समाप्त कर दी जाएंगी और ये शिक्षक कोई और नहीं बल्कि तदर्थ शिक्षक हैं। तो लंबे समय से ये शिक्षक प्रयास कर रहे थे सरकार को अपनी बातों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन सरकार ने इनकी बातें अभी तक नहीं सुनी। इस वजह से ये सभी शिक्षक आज यहाँ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पे यहाँ आए हुए हैं और अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करें। आज हम इनसे सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ समस्या आ रही है। सर, आप लोगों ने इसके पहले भी एक महायाचना की थी जिसका 1.0 नाम था, तो क्या कुछ समस्याएं हल हुई थी उन सारी चीज़ों से? उस समय हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारे बड़े भैया प्रभात जी हैं, सबके निर्देशन में जो कार्यक्रम संपन्न हुआ था उससे ये हुआ था कि जो 18 माह का बकाया वेतन था वो प्राप्त हो गया था। लेकिन उसमें उस पत्र में, वेतन निर्गत के पत्र में एक तानाशाही समझिए या जो भी समझ लीजिए कि हम लोगों की सेवाएं, तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं जो है 9 नवंबर 2023 को उस वेतन देने के साथ साथ हमारी सेवाओं को उन्होंने बाधित कर दिया, अधिकारियों के द्वारा बाधित कर दिया गया। लेकिन जब ये बातें पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारे अध्यक्ष जी के प्रयास से, प्रभात जी के प्रयास से और जो हमारे शीर्ष नेता हैं उनके प्रयास से जब बातें ये पहुंचना प्रारंभ हुई और जहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जनपदों में इस चुनावी सभा को संबोधित करने गए, वहां पर हम लोगों ने मिलकर अपनी पीड़ा को बताई। तो इधर कुछ हम लोगों को मालूम हुआ है कि हम लोगों की समस्याएं निश्चित रूप से सॉल्व की जा रही हैं। बाकी सारी जानकारी हमारे अध्यक्ष जी को है, वो आपको बताएंगे। चूँकि हम थोड़ा उग्र स्वभाव के हैं, ज़्यादा बोल जाते हैं तो अध्यक्ष जी बाद में डांटते भी हैं, इसलिए सारी चीज़ें हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे। आप लोग यहाँ पे इतने लंबे समय से हैं, क्या कोई भी अधिकारी अभी तक आप लोगों से मिलने आया हुआ है? जी, सबसे पहले तो इस न्याय संकल्प या आंदोलन में आपकी टीवी चैनल का हम स्वागत करते हैं। सबसे ज़्यादा अटल टीवी ने ही हमारे मामले को उठाया है, इसके लिए आपको विशेष तौर पर धन्यवाद। आपके द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारी बातें पहुंचाई गई, कहीं न कहीं उसको उन्होंने संज्ञान में लिया है, इसके लिए और पुनः धन्यवाद। रही बात आज के एक दिवसीय कार्यक्रम की, तो ये कार्यक्रम 2 उद्देश्यों को लेकर है। एक तो 9/11/2023 को शासनादेश के साथ हमारी सेवाएं भी समाप्त की गई हैं, लेकिन उसमें वेतन का भी प्रावधान किया गया था जो 17 महीने से 18 महीने से रुका हुआ था। उसी में एक जनपद जौनपुर है। जौनपुर के हमारे 7 भाइयों का वेतन आज तक नहीं दिलवा पाए हैं हमारे निदेशक महोदय, इसलिए भी यह संकल्प न्याय आंदोलन की शुरुआत आज की गई। और दूसरा ये है कि हमारी आवाज़ अगर हम अकेले जाते रहते हैं तो कम पहुंच पाती है, आप लोगों का सहयोग भी इक्का दुक्का मिल पाता है। इसलिए इस न्याय संकल्प आंदोलन के एक दिवसीय कार्यक्रम को रखा गया कि हमारी बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक कायदे से आप लोग पहुंचा सकें। और अब चूंकि सत्र शुरू होने वाला है, जैसा कि हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ सुगमुगाहट मिली है, कुछ ऐसे निर्देश मिले हैं कि आपके कार्यक्रम को हम बहुत जल्दी निपटाने वाले हैं। 27 या 28 से पहले पहले हम लोगों का कार्यक्रम मतलब हल कर लिया जाएगा, हम लोगों का मुद्दा समाप्त कर दिया जाएगा। पूरी तरीके से हम लोग सम्मान के साथ 1 जुलाई से वेतन सहित बहाल होंगे, ऐसे कुछ आश्वासन हमको मिले हैं। लेकिन आश्वासन तो इसके पहले भी आप लोगों को मिला ही था। हाँ, ये बात सही है कि आश्वासन ही मिलते रहे हैं। इससे अभी जो है हम पूरी तरह से
विश्वास में नहीं है और रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत आश्वासन मिल गया है, आश्वासन से पेट नहीं भरेगा। तो हमारे भी बीवी बच्चे हैं, परिवार है, माँ बाप हैं, दवाइयाँ हैं, सारी चीज़ें हमारे लिए भी हैं। तो कहीं ना कहीं अब हम लोग बहुत पीड़ा में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि अब हमारे प्रकरण को और अधिक लंबित न किया जाए, शीघ्र ही इसका निराकरण कर दिया जाए और सम्मान हमारा वेतन बहाल किया जाए। तो आज यहाँ पे जो सभी शिक्षक आए हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही या और भी प्रदेश से आए हुए हैं? नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में ही माध्यमिक शिक्षक की व्यवस्था है, बाकी हर प्रदेश में नहीं है। माध्यमिक का जो तंत्र है केवल हमारे उत्तर प्रदेश में है। 5000 विद्यालय हैं, जिसके अंतर्गत करीब 2090 की संख्या हम तदर्थ शिक्षकों की है। हम लोग 25 से 30 वर्ष की सेवा कर चुके हैं, राजकोष से वेतन प्राप्त कर रहे थे, सारी सुविधाएं हमको मिल रही थी। मामला धीरे धीरे नियमितीकरण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा और वहां से भी विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए एडाकिज्म खत्म करने के लिए आदेश हुआ। लेकिन हमारे कहीं न कहीं अधिकारियों के या राजनीतिज्ञों के कानों में जो व्यवस्था बिगाड़ी गई, जो उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाया गया कि ये अगर इनके साथ हम इनको सेवा में रखेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इनका प्रकरण तो बहुत गंभीर है, इनको बाहर किया जाए। तो ये राजनीति से प्रेरित कदम था, जिसके कारण हमारी सेवाएं समाप्त की गई हैं। बाद में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बातें पूरी तरह से पहुंचाई, उस पर संज्ञान में लिया गया है। अब क्या कुछ होता है आने वाला समय बताएगा, और यदि नहीं होता है तो जुलाई का माह निरंतर आंदोलन के लिए हमको आगे बढ़ाएगा। मतलब कि जो फैसला आया था वो तदर्थवाद को खत्म करने के लिए आया था और यहाँ अधिकारियों ने जो कंफ्यूजन क्रिएट किया, इस चीज़ों से तदर्थ शिक्षक समस्याओं में पड़ गए। जी, आज भी जो शासनादेश जारी हुआ है उसमें हमारी तदर्थ सेवाओं को समाप्त किया गया है। एक विकल्प छोड़ा गया है कि राजाज्ञा से इसकी पूर्ति कर लेंगे। तो शासनादेश तो आया है, लेकिन सरकार की ओर से जो हमारी सुरक्षा के लिए राजाज्ञा आनी है वो अभी शेष है, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ तदर्थ शिक्षक है, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से कोर्ट से फैसला आता है तदर्थवाद को खत्म करने के लिए, लेकिन एक कन्फ्यूजन के तहत तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया जाता है, जिससे ये सभी शिक्षक सड़क पर आ चुके हैं। क्योंकि एक ऐसी उम्र में आने के बाद ये शिक्षक इस पड़ाव पे आ चुके हैं कि अब वो कुछ और काम कर भी नहीं सकते, क्योंकि 25 साल से ये शिक्षक सेवाएं दे रहे थे और अचानक से जब ये फैसला आता है कि इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, तो एक बहुत गंभीर ये मामला हो जाता है, जिससे ये शिक्षक काफ़ी परेशान है। फिलहाल ये शिक्षक यहाँ पर आए हुए सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए, और एक बार फिर इन्हें आश्वासन ही मिला है। अब देखना ये होगा कि ये आश्वासन कब सच्चाई में बदलता है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं आप देख रहे हैं 2 TV।